क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है बेटा आपसे, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें एक टर्म होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल्स, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। एंड विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, जो इन तीनों में नहीं है उनको अलग से लिखना है। मोनोमियल देखिए यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में ये दोनों मोनोमियल है, PQR और 1000, क्योंकि इनमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल्स दो टर्म है तो देखिए x प्लस वाई, 2y माइनस 3y स्क्वायर और 4z माइनस 15z स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड 2p प्लस 2q। तो ये आपके सारे क्या हैं, बाइनोमियल्स हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल्स बताइए आप मुझे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो ट्राइनोमियल्स मुझे बताइए। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें कितने टर्म्स होते हैं, यस 3 टर्म्स होते हैं, है ना। तो पूरी क्लास साइलेंट क्यों है भाई आज, ये तो टॉपिक बहुत ही इजी है बच्चों, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है भाई। तो ट्राइनोमियल कौन कौन से हो गए, 7 प्लस वाई प्लस 5x और 5x माइनस 4y प्लस 3xy। ठीक है, अदर पॉलिनोमियल्स को अलग लिख लीजिए, जो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए। अब इसमें 4 टर्म्स हैं। अच्छा एक चीज और छूटा है, देखिए ये भी ट्राइनोमियल है, देखिए 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। बाकी जो पॉलिनोमियल ये वाले x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 और AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इनमें 4 टर्म्स है, तो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया, आसान था ये क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन थी, है ना, यस और नो। यस सर। अब है एडिशन वाले क्वेश्चन। हमने कल ही पढ़ा था ओनली कौन से टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं, सर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, बिल्कुल सही, केवल लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं कॉमा से सेपरेटेड, यहाँ मेंशन दूसरे कलर से कर देता हूँ, कॉमा है बीच में देखिए। तो इन तीनों टर्म्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो आप सीधा सीधा क्या करिए, प्लस साइन रखेंगे बीच में, इस तरह से प्लस साइन रख दीजिए बीच में। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। अब आप क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लीजिए। लाइक टर्म्स को आप क्या करिए, एक साथ लिखिए। ए बी है तो ए बी वाला टर्म यहाँ पर है, माइनस ए बी, माइनस बी सी यहाँ पर है, प्लस बी सी यहाँ पर है। तो लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन करके लिख लिया। अब यहाँ माइनस सी ए प्लस सी ए, तो आप क्या देख रहे हैं, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। यस सर। इसी तरह से माइनस बी सी प्लस बी सी और माइनस सी ए प्लस सी ए, तो आंसर क्या है हमारे पास, जीरो। व्हाट इज द आंसर, जीरो। ओके, दिस इज द वे। हमने क्या करना है, कंबाइन लाइक टर्म्स टुगेदर, पहला काम ये हमने करना है, कंबाइन लाइक टर्म्स, ठीक है, टुगेदर उनको लिख लेना है। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी कैलकुलेशन करनी है कर लीजिए, है ना। ध्यान रखिए ए बी और बी सी आपस में ऐड हो ही नहीं सकते हैं, है ना। क्लियर है सभी को, यस सर। बी प्लस ए बी एंड बी माइनस सी प्लस बी सी, और तीसरा एक्सप्रेशन है सी माइनस ए प्लस ए सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ये दिए हुए हैं 3 एक्सप्रेशन, इनको ऐड करना है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर देना है आपने।
पीछे प्लस साइन डाल दिया मैंने, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि ये तीन एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए कि एडिशन हो रहा है। फिर ब्रैकेट यहाँ हटा दीजिए। अब क्योंकि अगर प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वालों का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, है ना। प्लस बी प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, साइन कहाँ चेंज होते हैं? जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो, अंदर के नंबर्स अंदर के टर्म्स में मल्टीप्लाई होकर माइनस जो है साइन चेंज कर देता है ना। अच्छा, अब आप देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करें, जब भी आप ये करें तो इसके नीचे छोटा सा टिक लगा दीजिए, ऐसे इस तरह से, कि हमने ये काउंट कर लिया है, कहने का मतलब। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। ए से माइनस ए कैंसिल होगा, माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से प्लस सी, तो आपका आंसर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है सभी को बेटा, है ना? Yes, sir. कल आपने एक और तरीका देखा था एडिशन का, कॉलम मेथड। क्या देखा था? कॉलम मेथड देखा था। ठीक है, उससे भी किया जा सकता है। देखिए जैसे थर्ड पार्ट है 2p² माइनस 3pq प्लस 4 और 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, अब आप देखिए इनको अगर ऐड करना है तो पहले एक्सप्रेशन को मैंने लिखा, ठीक है, उसके ठीक नीचे दूसरे एक्सप्रेशन को लिखूंगा विदाउट चेंजिंग द साइंस। ठीक है, 5 है, प्लस का 5 है तो यहाँ पर उसके जस्ट नंबर के नीचे लिखूंगा। पी क्यू वाला टर्म माइनस 3pq के नीचे लिखूंगा, तो प्लस का 7pq है। अच्छा, p² वाले टर्म के नीचे p² वाला टर्म ही लिखूंगा, माइनस 3p² ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 2 माइनस 3 2p² माइनस 3p² कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस का 1p² या सिंपली कहिए माइनस p²q²। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है बच्चों? ये है कॉलम मेथड। कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड, Sir, column method. है ना, ये है। अच्छा, अब देखिए माइनस 3pq प्लस 7pq क्या हो जाएगा? प्लस का 4pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 हो गया। अब आप इसको ऐसे करें या आप जैसे स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके, कोई भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, यस। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. अच्छा, ठीक है। आर यू गेटिंग ना अंडरस्टैंडिंग? यस। क्या ध्यान रखना है आपने कि लाइक टर्म्स ही केवल ऐड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब आप इनको ऐड करिए, l² प्लस m² प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन m² प्लस n² प्लस थर्ड एक्सप्रेशन n² प्लस l² प्लस द फोर्थ एक्सप्रेशन इज 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज। तो इसमें कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। l² प्लस l², ये दोनों लाइक टर्म्स एक साथ लिख लिए। ठीक है, m² और m² प्लस m² प्लस m², देन n² एंड n²। बस इससे ज्यादा कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा है ना। केवल इतना ही कर सकते हैं कि l² और l² का सम क्या हो जाएगा? l² प्लस l² हो जाएगा 2l², m² प्लस m² 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। बस यही आपका आंसर है। ठीक हो गया।
ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो एडिशन ये रहा बेटा। ठीक है, एडिशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है बच्चों। देखिए इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बने होते हैं, और उनके साथ साथ क्या होता है, उनके साथ साथ उनमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन। ठीक है, और प्रत्येक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स से मिलकर बना होता है, एंड ईच टर्म इज मेड अप ऑफ सम फैक्टर्स। न्यूमेरिकल फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट इन एनी टर्म, एंड द अदर वन इज द वेरिएबल। ठीक हो गया, ये तो जाना है हमने। फिर हमने ये जाना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स का हो सकता है। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिनमें एक ही जैसे क्या हो, वेरिएबल हो, उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक हो गया, अभी तक हमने इतना ही जाना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज अबाउट सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4a minus 7ab, Morning, sir. ठीक है, प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, गुड मॉर्निंग, फ्रॉम 12a minus 9ab प्लस 5b प्लस 3। ओके, प्लस 5b प्लस 3। आपको क्या करना है, इस पहले एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर मैंने माइनस साइन इसको ब्रैकेट में रख दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई दूसरा एक्सप्रेशन, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 4a माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का 7ab प्लस का 7ab हो जाएगा। क्यों बेटा, क्यों हो जाएगा, सर क्योंकि माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो बिल्कुल जाएगा। सही बेटा, क्योंकि माइनस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम एक्सप्रेशन घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जा रहे हैं दूसरे एक्सप्रेशन के। अब आप क्या करिए, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 12a माइनस 4a, ए वाले टर्म एक साथ लिख लिए, माइनस 9ab है, इसके साथ ab वाला ही टर्म मैंने लिख लिया, प्लस का 7ab, साइन चेंज नहीं हुए यहाँ, 5b माइनस 3b, ऐसे ही वही एग्जैक्ट ऐसा ही उठा लेना है। अच्छा, फिर माइनस 3 माइनस 12, तो 12a माइनस 4a हो गया 8a, माइनस 9ab प्लस 7ab हो गया माइनस का 2ab बच्चों, प्लस 5b माइनस 3b 2b, एंड माइनस 3 माइनस 12 इज माइनस 15। ठीक हो गया, आई बात समझ में। यस अच्छा, सर। इसको हम ऐसे भी करें, अगर हम कॉलम मेथड से, अगर हम कॉलम मेथड से करें बच्चों, जो हम एडिशन के लिए कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी उस कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, है ना। इस एक्सप्रेशन में से ये घटाना है, तो आप क्या करिए, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखिए, ए के नीचे ए का टर्म लिख लीजिए, ए बी वाले टर्म की जगह ए बी वाला टर्म लिख लीजिए, बी की जगह बी वाला टर्म लिख लीजिए 3b, और नंबर के नीचे नंबर लिख लीजिए। ठीक हो गया, किया आपने ऐसा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, चेंज साइन ऑफ लोअर एक्सप्रेशन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा साइन चेंज करते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो ये अब नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव काउंट होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
साइन चेंज का मतलब यही हुआ। अब आप जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, अब आप इस साइन पर फोकस करेंगे, 12a माइनस 4a हो गया 8a, माइनस 9ab प्लस का 7ab कहेंगे। अब आप समझ में आया? आपने देखा ना, यहाँ पर देखिए, ऊपर भी देखिए, समझ में आ रहा होगा, साइन चेंज होते हैं ना, तो हमेशा साइन चेंज करिए कॉलम मेथड में नीचे वाली एक्सप्रेशन के। तो माइनस 9ab प्लस 7ab कितना हो गया? माइनस का 2ab प्लस 5b माइनस 3b, तो ये हो गया प्लस का 2b, माइनस 3 माइनस 12 दैट इज माइनस 15। समझ में आया? कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं आप, ठीक है? Yes, sir. आपको जो चीज मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखने होंगे, जैसा है वैसा ही लिखना होगा। ए बी के नीचे ए बी वाला ही टर्म आएगा। समझ में आया बेटे? ठीक है, इससे और अच्छे से एक्सप्लेन। अब आप देखिए, इसी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, वीडियो असाइनमेंट टाइप का, या मतलब जस्ट एज अ हॉबी आप उसको करिए। तो जब आपकी हॉबी हो जाएगी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मैथ्स आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगी। ठीक है लक्ष्मी? लक्ष्मी इज देयर इन द क्लास? बेटा लक्ष्मी, ऐसा है, थोड़ा सा और प्रयास करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखो और उसको फिर अपने आप करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बस अब जो है, अच्छा अब 3xy, अच्छा यहाँ मैंने लिखना भूल गया, सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz प्लस 10xyz। ठीक हो गया? ओके, इस एक्सप्रेशन को सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम उसी को करें बेटा, कॉलम मेथड को। सर कॉलम मेथड का एक फायदा ये है कि कोई चीज छूटती नहीं है हमारे पास, है ना? अच्छा देखिए, 3xy है तो xy इसके नीचे ही लिख दूंगा, 3xy प्लस का 5yz है तो yz के नीचे ही उसका टर्म लिख दिया, माइनस का 7zx है तो माइनस 7zx माइनस का 7zx यहाँ लिख दिया zx वाले टर्म के नीचे, और इस वाले में xyz वाला कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो यहाँ नेगेटिव है वो अब पॉजिटिव काउंट होगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन सॉरी चेंज होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे? सर 2xy बिल्कुल सही, 2xy, फिर माइनस 2yz माइनस 5yz, माइनस 2yz माइनस 5yz हो गया माइनस का 7yz, है ना? फिर क्या आएगा? यस बताओ बेटे। The minus 9zx. इट शुड बी प्लस माइनस 9 5zx। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो गया, इस साइन पर से फोकस हटाइए। अब आपका इस साइन से कोई मतलब नहीं है, आप केवल इस साइन पर जो हमने चेंज किया उस पर ध्यान देंगे। अब आप क्या कहेंगे? माइनस 2zx प्लस 7zx दैट इज 5zx। समझ में आया? यस सर हाँ, ये चीज का याद रखना है बेटा। अब देखिए 10xyz को एज इट इज लिख लूंगा, देखिए 10xyz में से कुछ घटाना ही नहीं है, तो ये ऐसा कैसे आ गया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? यस सर तो इस तरह से तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमने नीचे लिखा हुआ है, जो घटाना है जो एक्सप्रेशन, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप उसको ऐसे ही करिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ।
ओके बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं कॉलम मेथड में भी, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन घटा दे रहे हैं, हटा साइन चेंज कर दे रहे हैं किसके, सेकेंड एक्सप्रेशन में। ठीक है बच्चों। अच्छा, सी पार्ट एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम किससे, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके, तो आप क्या करिए बच्चों, वही कॉलम मेथड ही करते हैं। मुझे कॉलम मेथड भी आसान लगता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एक्सप्रेशन घट रहा है उस एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स क्या होंगे, उनके साइन क्या होंगे बेटा, उनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे चेंज करने पड़ेंगे, है ना। सर, चेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें से ये पहला एक्सप्रेशन घटाना है। अच्छा, आप देखिए 4p स्क्वायर क्यू, तो p स्क्वायर क्यू वाले टर्म के नीचे मैंने लिख दिया प्लस 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq, तो pq वाला टर्म यहाँ है माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p, 8p के नीचे माइनस 3p के नीचे लिखूंगा माइनस का 8p प्लस 7q, तो q वाले टर्म के नीचे प्लस 7q माइनस 10, तो 18 के नीचे माइनस 10। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको साइन चेंज करने होंगे। माइनस 10 है तो ये अब आपका प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 8p प्लस का 8p माइनस का 7q हो जाएगा, यहाँ यहाँ प्लस का 3pq हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5p स्क्वायर क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4p स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब आप घटाइए, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, तो ये आ गया 28, 18 प्लस 10 माइनस 3p प्लस 8p। अब आप क्या कहेंगे, माइनस 3p प्लस 8p कितना आ गया, माइनस 3p प्लस 8p कितना हो जाएगा, read to win your class join, who is this student, type your name student, प्लस 5p आ जाएगा, यस आएगा 5p बेटा। Those whose mics are on and some background voice is coming, please put off your mic। माइनस 11q माइनस 7q क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस 11q माइनस 7q क्या हो जाएगा बेटा, सर माइनस 18q। माइनस 18q। अब आप ध्यान रखिए किस साइन को, नीचे वाले साइन को बात कर रहे हैं, प्लस 5pq प्लस 3pq, ये हो गया प्लस का 8pq माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 7pq स्क्वायर, 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू, ये हो जाएगा 1p स्क्वायर क्यू, यानी कि ओनली p स्क्वायर क्यू। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से है बच्चों, क्लियर है। यस सर। अब हम बात करते हैं, अभी हमने इस एक्सरसाइज में बात करी स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी थी। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, इस तरह से। ठीक है, ये हमने मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, बाइनोमियल का बाइनोमियल से और बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से, ये 5 केसेस हैं आपके पास।
ठीक है, आइए इनके एग्जाम्पल को देखते हुए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया? पहला केस हो गया आपके पास मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक मोनोमियल हो गया 5x और उसमें आपने मल्टीप्लाई किया दूसरा मोनोमियल 2y। तो मोनोमियल मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, उनकी कोफिशिएंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो गया 10xy। ठीक हो गया, मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चे, क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इनटू उनके वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। ठीक हो गया, अगर अनलाइक वेरिएबल्स हैं तो केवल एक्स वाई ऐसा कैसा लिखा जाएगा। ठीक हो गया, अगर मान लीजिए ऐसा होता 5x इंटू 2x, तो उस समय क्या आ जाता, 5 इंटू 2 इज 10 एंड x इंटू एक्स इज, अब ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता। ठीक है बेटा, आप लोगों को मेरी आ रही होगी है ना। दूसरा केस है बच्चों मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, मोनोमियल मीन्स वन टर्म वाला, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स वाला। मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 5x एक मोनोमियल है, इसमें आपको 2y प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 5x इंटू 2y प्लस 5, तो मोनोमियल बारी बारी से बाइनोमियल के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। 5x इंटू 5, ये हो जाएगा 10xy प्लस 25x। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, मोनोमियल को आपने क्या करना है, बाइनोमियल के बोथ टर्म्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट है ना, कि दैट सिंपली यू मल्टीप्लाई दिस थिंग द मोनोमियल इनटू ईच टर्म ऑफ द बाइनोमियल एंड कीपिंग दिस मिडिल साइन एज इट इज, ये यहाँ पर बीच में रहेगा। ठीक हो गया। तीसरा केस है बेटा मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई क्या है, कि मान लीजिए एक मोनोमियल 5x लिया, उसमें मैंने एक ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस 2 लिया। ठीक है, ट्राइनोमियल है ना, 3 टर्म्स हैं, तो वही केस होगा जैसे बाइनोमियल में हुआ था, वैसे ही आप मोनोमियल को ट्राइनोमियल के हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। प्लस 5x इंटू 2, तो आपने क्या किया, 5x इंटू एक्स किया, 5x इंटू वाई किया, 5x इंटू 2 किया, और ये साइन बीच के यहीं पे रहे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 10x। ठीक हो गया, मोनोमियल और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई ऐसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, इसको सीखिए जरा। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप कैसे करना है। दो बाइनोमियल्स का एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक बाइनोमियल लिया x प्लस 5y और दूसरा बाइनोमियल मैंने लिया 2x प्लस 7। इस तरह से दो बाइनोमियल ले ली बेटा मैंने। ठीक है, जब मैं दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लुक केयरफुली बेटा, व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग वन बाइनोमियल विद द अदर, देखिए क्या करते हैं, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करते समय आप देखिए इस बाइनोमियल का पहला टर्म क्या है, x है, इस बाइनोमियल का पहला टर्म x है, उसका आप क्या करिए
दूसरे पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू दिस कंप्लीट बाइनोमियल 2x प्लस 7। फिर आप क्या करिए, फिर आप प्लस 5y का गुणा करिए, यू टेक द सेकेंड टर्म, ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल प्लस 5y, और इस पूरे दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया बेटे आपको? है ना? क्या करना है, पहले बाइनोमियल का पहला टर्म से दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए, फिर बीच वाले साइन को साथ लिखकर दूसरा टर्म लिखिए और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस x इंटू 7 ओपनिंग द ब्रैकेट्स प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y इंटू 7। देखिए जड़ में नीचे बेस में एक छोटा सा डॉट लगाने का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है। तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x 7x प्लस 10xy प्लस 35y। ठीक हो गया? ये है, देखिए एक बार फिर से देखिए, 3 प्लस 2x और 5 प्लस 3y, इनको सपोज मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए 3 इंटू 5 है ना, क्या किया आपने, देखिए ध्यान से देखिए, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5, फिर 3 इंटू प्लस 3y, यानी कि प्लस 3 इंटू 3y, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को ले रहे हैं, प्लस 2x इंटू 5 प्लस 2x इंटू प्लस 3y मीन्स प्लस इंटू प्लस इज प्लस 2x इंटू 3y, ठीक है, यही तो किया हमने। अब ये चीज जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही होगी जो मैंने लिखा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, पहला टर्म लूं पहले ब्रैकेट का, पहले बाइनोमियल का, दूसरा बाइनोमियल लिख दूं, प्लस दूसरे टर्म को ले लूं पहले बाइनोमियल के और दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब आप देखिए इसके आगे का स्टेप यही तो आया, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3y, देखिए प्लस 2x इंटू 5 प्लस 2x इंटू 3y। समझ में आया बेटे आपके? यस स्टूडेंट, समझ में आया है ना? तो इस तरह से है बेटा, ठीक। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम कल, ठीक है, अभी क्लास का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है।